रही है और एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है और एक लेबर कारीगर बिना सेफ्टी जैकेट के, बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे हैं। लगातार एक बार फिर से मजदूर की मौत का इंतजार करता हुआ नगर निगम है। कौन है इसका मालिक? ये बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे हैं और अभी अभी आदर्श नगर जोन में एक मजदूर मरा है। उसके बावजूद ही लगातार इस तरह की मनमानी बिल्डरों की चल रही है। इस बिल्डिंग को सीज ही करवाना चाहिए। एम्बुलेंस कहाँ है यहाँ पर? इस तरह का काम चल रहा है तो एम्बुलेंस भी खड़ी होती है ना नीचे। क्या आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज को फिर से है किसी मजदूर की मौत का इंतजार? वार्ड 94 में पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की अवैध बिल्डिंग A33 पर भी मौत का झूला झूल रहे मासूम मजबूर मजदूर। 477 दुकान आदर्श नगर में 15 दिन पूर्व ही बिना सुरक्षा उपकरणों के 7 मंजिला से गिरकर हुई है मजदूर की दर्दनाक मौत। आज भी बहुमंजिला इमारतों पर बिना सुरक्षा उपकरणों, बिना सेफ्टी बेल्ट, बिना मौके पर एम्बुलेंस व्यवस्था के कड़कती दोपहरी में काम कर रहे मजदूर। क्या उपायुक्त युगांतर शर्मा के जमीर के साथ साथ आत्मा भी मर गई है कि मजदूरों की मौत के बाद भी निष्क्रिय और नाकारा है उनकी कार्य प्रणाली? JN मनीष चौधरी सहित निर्माण शाखा के सारे अधिकारी कर्मचारी क्या निभा रहे हैं जल्लाद की भूमिका? आदर्श नगर जोन में आज भी सैकड़ों अवैध बहुमंजिला इमारतों में मौत का झूला झूल रहे कारीगर मजदूर। मेयर कुसुम यादव का आदर्श नगर जोन का दौरा औपचारिक, क्या होगी कोई बड़ी कार्रवाई? भाजपा नेता रवि नैयर और भाजपा नेता अशोक परनामी की आपसी टसल से नुकसान उठा रहे मासूम मजदूर। रवि नैयर को कमजोर दिखाने के लिए अशोक परनामी बिल्डर्स को कर रहे आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मेयर कुसुम यादव और विधायक रफी खान बने हुए तमाशबीन। नहीं हो रही मजदूर की मौत के बाद 477 दुकान पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई, आखिर क्यों? इस वक्त हमने आपको दौरा करवाया है आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज का, जहां पर इस वक्त भी मासूम मजदूर कारीगर अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। बहुमंजिला बनती हुई इमारतों में आज भी बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना सुरक्षा साधनों के, बिना मौके पर एम्बुलेंस खड़ी किए आज भी सैकड़ों मजदूर काम करते हुए कड़कती दोपहरी में देखे जा सकते हैं। प्लॉट नंबर 477 दुकान आदर्श नगर में 28 मई को 7 मंजिला अवैध इमारत से गिरकर जहीरुद्दीन शटरिंग कारीगर की मौत हो गई और उसके बाद में मौत का तांडव शुरू हो गया है लगातार। अभी तक भी आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त युगांतर शर्मा का दिल नहीं पिघला है। अभी तक भी उन्होंने किसी भी तरह से अपने जोन में शिकंजा नहीं कसा है अवैध बहुमंजिला इमारतों का और उन पर चढ़ते हुए मासूम मजदूरों के जीवन को बचाने का। आखिर क्या वजह है कि लगातार युगांतर शर्मा की मनमानी बढ़ती जा रही है और अवैध बहुमंजिला इमारतें सैकड़ों से लाखों में बदलती चली जाएंगी? ऐसी स्थिति में जब लगातार हिलव्यू समाचार ने आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्र का दौरा किया तो ये पाया कि बहुमंजिला इमारतों में आज भी मासूम मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना सुरक्षा साधनों के, बिना मौके पर एम्बुलेंस खड़े किए हुए आज भी काम कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मेयर कुसुम यादव, आयुक्त अरुण कुमार हसीजा, उपायुक्त युगांतर शर्मा और इसी के साथ साथ हेरिटेज का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जल्लाद बन चुका है, जिसे मजदूरों की मौत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ उनकी बंदी पहुंचनी चाहिए बहुमंजिला इमारतों में। ऐसी स्थिति में लगातार हिलव्यू समाचार आवाज उठा रहा है कि किसी भी तरह से बहुमंजिला इमारतों पर बिना सुरक्षा उपकरण,
बिना सुरक्षा साधन के, बिना एम्बुलेंस खड़े किए हुए काम नहीं करवाए जाएं। सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक प्लॉट नंबर 477-20 दुकान आदर्श नगर का ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि जीरो सेटबैक पर बनती हुई इस बहुमंजिला अवैध इमारत से 7 मंजिला से गिरकर जहीरुद्दीन मजदूर की मौत हो गई और उसके बाद में बिल्डर ठेकेदार ने उस परिवार से मिलने तक की कोशिश नहीं की। लेकिन हिलव्यू समाचार के अथक प्रयासों से लगातार बुलंद आवाज से आज जहीरुद्दीन के परिवार को 28 लाख का मुआवजा मिल चुका है। लेकिन क्या बिल्डर से इस तरह से मुआवजा दिलवाकर मजदूरों की मौत से खेलता रहेगा आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज, या मुख्यालय नगर निगम हेरिटेज, या झाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री, या मेयर कुसुम यादव? हम इनसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर किस तरह से मजदूर की मौत का सौदा केवल मुआवजे से कर लिया जाता है? क्यों सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा साधनों, एम्बुलेंस की बात नहीं होती? क्यों बिल्डर्स के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता? क्या वजह है कि अवैध बहुमंजिला बनती हुई इन कमर्शियल इमारतों पर शिकंजा कसते हुए ध्वस्तीकरण नहीं किया जाता? एक चौंकाने वाली बात हम आपको और बताना चाहेंगे। अगर गलती से कोई बिल्डिंग दबाव में आकर नगर निगम आदर्श नगर जोन सीज भी कर देता है, तो यही आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज अभिशंसा करता है पुनः सीजर खोलने की। डीएलवी डायरेक्टर से लेकर नीचे नगर निगम तक मिली भगत होती है और उसके बाद में अवैध बहुमंजिला इमारतों की यह सीजर मुक्ति हो जाती है। लेकिन न अवैध निर्माण हटते हैं और न ही बिल्डर्स के हौसले पस्त होते हैं। बिल्डर के हौसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुमंजिला इमारतों में आवासीय में कमर्शियल, जीरो सेटबैक और बिना पार्किंग व्यवस्था के, बिना गुणवत्ता के आनन फानन में बहुमंजिला इमारतें बन जाती हैं। और जाने कितने जहीरुद्दीन की मौत का इंतजार कर रहा है नगर निगम हेरिटेज और आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज। इसी के साथ साथ हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी की दबंगता, दादागिरी और मनमानी लगातार आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र को और उसकी जनता को गड्ढे में धकेल रही है। दूसरी ओर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे रवि नैयर लगातार पिछड़ रहे हैं अशोक परनामी से, जबकि रवि नैयर की कार्यनीति, कार्यप्रणाली जनता के हित में ज्यादा नजर आती है। लेकिन सुनवाई आज भी अधिकारी अशोक परनामी की करते हैं। अशोक परनामी की दबंगता और मनमानी से भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां तो उड़ ही रही है, लेकिन उसी के साथ साथ लगातार आम जनता सफर कर रही है। आम जनता को नुकसान हो रहा है। यहां तक कि बहुमंजिला अवैध इमारतों से गिरकर मजदूर जहीरुद्दीन जैसे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अशोक परनामी का दिल नहीं पिघल रहा। युगांतर शर्मा जैसे भ्रष्ट, निष्क्रिय, दोगले उपायुक्त के साथ में लगातार अशोक परनामी बने हुए हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपायुक्त युगांतर शर्मा की मनमानी, निष्क्रियता और लापरवाही से लगातार बहुमंजिला इमारतों में बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना सुरक्षा साधनों के, बिना मौके पर एम्बुलेंस खड़ी किए बहुमंजिला अवैध कमर्शियल इमारतें बनती जा रही है। और अभी तक जहीरुद्दीन प्लॉट नंबर 470-20 दुकान के मरने के बाद भी अभी तक किसी भी तरह का कोई भी शिकंजा आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज द्वारा अवैध बहुमंजिला इमारतों पर मजदूर की मौत पर नहीं कसा गया है। आखिर क्या वजह है? इसी के साथ साथ हम बात करना चाहेंगे स्थानीय विधायक रफीक खान की, जो कि सत्ता में सरकार नहीं होने से केवल औपचारिक मीटिंग करते हैं, औपचारिक रूप से जनता से मिलते हैं, लेकिन समाधान के नाम पर जीरो हैं। इस वक्त रफीक खान स्थानीय विधायक हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से लगातार पल्ला झाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आखिरकार प्लॉट नंबर 477-20 दुकान का ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है कि मजदूर की मौत के बाद में भी रफीक खान, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मेयर कुसुम यादव, आयुक्त अरुण कुमार हसीजा, इनका दिल नहीं पिघला? आखिर क्या वजह है कि अभी तक अवैध बहुमंजिला कमर्शियल इमारतों पर मौत का झूला झूलते हुए कारीगर मजदूर देखे जा सकते हैं?